बियरिंग्स क्या होते हैं? बियरिंग्स मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा की गई एक ऐसी कमाल की इन्वेंशंस है जिसने मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और मशीन्स की इफ़िशियंसी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है और साथ ही पावर लॉसेस और पावर रिक्वायरमेंट्स को डिक्रीज या फिर रेड्यूस कर दिया है। और इतना ही नहीं, मोशन की सबसे बड़ी दुश्मन यानी कि फ्रिक्शन को हरा के रख दिया है। छोटे से लेकर बड़े मशीन इक्विपमेंट्स में आज की डेट में हर एक जगह पर बियरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फैन, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, व्हील्स, मोटर्स में, गियर बॉक्स में, पंप्स में, टरबाइंस में, हर एक जगह पर बियरिंग्स का इस्तेमाल हर एक इक्विपमेंट्स में, मशीन्स में किया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि हमें बियरिंग्स की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा यहाँ पर। सपोज करिए कि आपके पास एक व्हील है, यानी कि एक चक्की है जिसका काम होता है घूमना। वो एक शाफ्ट पे माउंटेड है, यानी कि एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट के ऊपर एक व्हील जो है उसे फिक्स किया गया है। कैसे फिक्स किया गया है? जो आपका शाफ्ट है उसका डायमीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा व्हील, यानी कि चक्की का इनर डायमीटर, है ना, ताकि उसमें क्लियरेंस रहे, ताकि वो घूम सके। अब जब हमारा व्हील रोटेट होगा तो क्योंकि हमारा शाफ्ट जो है वो फिक्स है और व्हील को रोटेट करना है, तो यहाँ पर जो कांटेक्ट पॉइंट है शाफ्ट और व्हील के बीच में, वो एक सरफेस कांटेक्ट है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब व्हील रोटेट होगा बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, क्योंकि रोटेटिंग और फिक्स बॉडी के सरफेस जो है आपस में कांटेक्ट में है। शाफ्ट रुका हुआ है जबकि व्हील घूम रहा है, तो शाफ्ट क्या करेगा, फ्रिक्शन की वजह से मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा व्हील के, और उसे फ्रीली मूव नहीं होने देगा। तो इससे क्या होगा, आपके व्हील को रोटेट करने के लिए, व्हील को घूमने के लिए ज़्यादा पावर आपको देना पड़ेगा या फिर व्हील को ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएगा और वहाँ पर रोटेट होगा। अब यहाँ पर व्हील रोटेट होगा तो दूसरी प्रॉब्लम एक और आती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है दोनों कांटेक्ट पॉइंट्स के बीच पे, सरफेस कांटेक्ट होने की वजह से, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होने के साथ ही, क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन है, दोनों ही एक दूसरे के सरफेस को धीरे धीरे वियर करेंगे, यानी कि आपका शाफ्ट का जो डाया है वो भी धीरे धीरे कम होगा और आपके व्हील का जो आईडी है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, वो घिसता जाएगा। और इस तरह से आपके शाफ्ट की और व्हील की लाइफ जो है वो बहुत कम रह जाएगी, यानी कि बहुत ही कम समय में वो घिस जाएगा, वियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है? यहाँ पे सबसे पहले हमारे इक्विपमेंट की लाइफ जो है वो कम है। दूसरा, हमें पावर बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तीसरा क्या है, क्योंकि पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वर्क आउटपुट जो है वो कम है। तो यहाँ पर क्या हुई, हमारे इक्विपमेंट की इफ़िशियंसी भी बहुत ही कम है। तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की जिससे हम इस तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, जो कि संभव हो पाया है बियरिंग्स की मदद से। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बियरिंग्स कैसे होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे बियरिंग्स की कंस्ट्रक्शन को। तो हमारा जो बियरिंग होता है उसका आउटर रेस होता है, जो आउटर सर्कल आपको दिख रहा है ये आउटर रेस है, और जो इनर सर्कल जो दिख रहा है उसे इनर रेस कहा जाता है। आउटर रेस और इनर रेस के बीच में जो गोल गोल यहाँ पर आपको बॉल्स दिख रही हैं वो है रोलिंग एलिमेंट्स। अब रोलिंग एलिमेंट्स अलग अलग टाइप्स की भी होती है, फॉर एग्जांपल बॉल रोलर, टेपर रोलर, स्फेरिकल रोलर, एसेट्रा। और यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है इस डायग्राम में जो आपको नहीं दिख रही है, मैं नेक्स्ट आगे ये डायग्राम में आपको दिखाऊंगा उसको। उसे कहा जाता है केज। केज जो होती है, केज का काम होता है रोलिंग एलिमेंट्स का डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना, ताकि रोलिंग एलिमेंट्स के बीच में प्रॉपर एक डिस्टेंस रहे, जिससे कि रोलिंग एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से टकराए ना, कोलाइड ना करें। इस डायग्राम में आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं केज को, है ना, बेयरिंग्स की केज को देख सकते हैं। बेयरिंग केज एक जालीनुमा संरचना होती है जो कि रोलिंग एलिमेंट्स को प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखने में मदद करती है। तो चलिए अब फिर से हम पहुंच जाते हैं अपने पहले एग्जाम्पल के ऊपर, जहां पर हमारे पास एक शाफ्ट है और एक व्हील है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास उसके साथ में एक बेयरिंग भी है, और शाफ्ट और व्हील के बीच में हम बेयरिंग फिक्स कर देंगे। कैसे फिक्स करेंगे? शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर में बैठ जाएगा बेयरिंग। बेयरिंग का जो इनर रेस रहेगा वो शाफ्ट पे टाइट रहेगा,
ठीक है। और जो बेयरिंग का आउटर रेस रहेगा उसका जो जितना डायमीटर रहेगा उसके लिए व्हील में भी एक कैविटी बनी रहेगी, यानी कि व्हील का जो आईडी होगा उसमें बेयरिंग के ओडी को फिक्स किया जाएगा और वो वहां पर लॉक हो जाएगा, यानी कि बेयरिंग का ओडी जो है वो व्हील के साथ टाइट है, जबकि बेयरिंग की जो आईडी है यानी कि इनर रेस है, इनर रेस जो है वो शाफ्ट के साथ फिक्स है। तो अब जब आपका व्हील रोटेट होगा तो व्हील के साथ कनेक्टेड है बेयरिंग का आउटर रेस भी रोटेट होगा और आउटर रेस के साथ में इनर जो रोलिंग एलिमेंट्स हैं वो भी रोटेट करेंगे, जबकि इनर रेस जो रहेगा वो फिक्स है शाफ्ट के साथ, तो वो रोटेट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका शाफ्ट फिक्स है और व्हील रोटेट कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो बेयरिंग है उसका जो कांटेक्ट है वो पहले कैसा था, बेयरिंग नहीं लगाने से पहले वो था सरफेस कांटेक्ट, लेकिन यहाँ पर रोलिंग एलिमेंट होने की वजह से जो कांटेक्ट जो है वो बहुत कम हो गया है, और कांटेक्ट कम हो गया है इसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गया है ना, यानी कि रोलिंग एलिमेंट्स की टिप खाली यहाँ पर कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना। तो वो कैसा कांटेक्ट हो गया, पॉइंट कांटेक्ट, या फिर अगर रोलर वहाँ पर बेयरिंग्स है तो लाइन कांटेक्ट है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, कांटेक्ट एरिया जो है वो कम हो गया है, कांटेक्ट पॉइंट कम हो गया, पहले सरफेस कांटेक्ट था वो अब पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम जनरेट होगा। व्हील यहाँ पर बेयरिंग के होने की वजह से फ्रीली रोटेट कर पाएगा, इसका मतलब है आपको पावर भी कम लगेगा, पावर कम लगेगा, साथ में फ्रिक्शन भी कम जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन कम जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से हीट भी कम जनरेट होगा, जो कि आपके इक्विपमेंट के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, आपका शाफ्ट और व्हील दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कोई भी नहीं घिसने वाला यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में बेयरिंग है और इस वजह से आपके इक्विपमेंट की लाइफ भी इंक्रीज हो गई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि बेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट में। जैसे इस एग्जाम्पल के केस में बेयरिंग का आउटर रेस रोटेट कर रहा था जबकि इनर रेस फिक्स था, वैसे ही इसका अपोजिट भी होता है, यानी कि इनर रेस रोटेट करता है कुछ एप्लीकेशंस में और आउटर रेस जो होता है वो फिक्स रहता है। जैसे कि गियर बॉक्स के केस में, गियर बॉक्स के गियर के शाफ्ट में जो बेयरिंग फिक्स होता है उसका शाफ्ट घूमता है और इनर रेस घूमता है, जबकि उसका आउटर रेस जो है वो गियर बॉक्स के केसिंग में फिक्स रहता है। यानी कि बेयरिंग के रोटेशन के दो केस हो सकते हैं, पहला केस में आउटर रेस फिक्स, इनर रेस रोटेटिंग, और दूसरे केस में इनर रेस फिक्स एंड आउटर रेस रोटेटिंग। तो दोनों तरह से बेयरिंग को यूज किया जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और भी है और वो है लोड। देखिए बेयरिंग जो है, शाफ्ट और व्हील का लोड जो है, इन दोनों के बीच जो लोड है उसे कौन ले रहा है, बेयरिंग। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लोड और ऑपरेटिंग आरपीएम के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप्स की बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है और बेयरिंग्स को डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉल बेयरिंग्स, डबल रो बॉल बेयरिंग्स, सिंगल रो बॉल बेयरिंग्स, टेपर रोलर बेयरिंग्स, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग्स, और भी बहुत सारे डिज़ाइंस और टाइप्स के बेयरिंग्स होते हैं। तो फ्रेंड्स बियरिंग के ऊपर आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ बियरिंग, बियरिंग क्लियरेंस, बियरिंग कोडिंग और बियरिंग में लिखे नंबर का क्या मतलब होता है, और इसके साथ ही बियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।